नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान में गतिविधि 1 और 5 है, जिसकी प्रश्नोत्तरी लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम सभी देखेंगे कि गतिविधि 1 में कुल 11 प्रश्न और गतिविधि 5 में कुल 5 प्रश्न हैं, जिनके उत्तर क्या होंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आँखों में स्थानांतरित हो जाएगा। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जब भी हमें छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें या मास्क लगाएं, जिससे कि जो वायरस है वो बाहर स्थानांतरित ना हो सके। अगला प्रश्न है, बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल भी सत्य नहीं है, यह सत्य है। बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता, अर्थात ऐसा होता है, लेकिन इसमें कहा गया है नहीं फैलता है, तो इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न है, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। कथन सत्य है या असत्य? तो यह भी कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ऐसा होता है। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से यह महामारी फैलती है, इससे खतरा बढ़ता है। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। सत्य या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यदि किसी को इस प्रकार की समस्या है तो पहले उससे डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए और उनके मुताबिक हमें दवाएं प्रिस्क्रिप्शन लेने चाहिए, ना कि अपने मन से। तो यह कथन क्या है? असत्य है। कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहने। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि हमें विविध प्रकार के मास्क नहीं पहनने हैं। जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो हमें बताए गए हैं, उन्हीं केवल मास्कों का उपयोग करना है। सभी मास्क अच्छे या सुविधाजनक नहीं है इसके लिए। तो यह कथन क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस फैलता है, और इसमें लिखा गया है कि नहीं फैलता है। स्व दवा से बचें, अर्थात खुद से दवा ना लें। क्या ऐसा करना चाहिए? सत्य या असत्य? तो यह बिल्कुल कथन सत्य है आपका, कि आपको स्वयं से किसी भी दवा का सेवन नहीं करना है। बिना डॉक्टरों की सलाह के आपको कोई भी दवाएं नहीं खानी है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहनें। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है। सत्य या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है, और हमें ऐसा करना चाहिए। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, किसी को घर पर रहकर स्वालगाव करना चाहिए यदि ऐसा महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे लक्षण हों, जब तक वह ठीक ना हो जाए। अर्थात घर में किसी को किसी प्रकार की समस्या है ऐसी जो कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, तो क्या उनसे अलगाव करना चाहिए? कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमें जो सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए जब तक के लिए वह ठीक ना हो जाए। अन्यथा की स्थिति में उसे हम चिकित्सीय उपचार के लिए भेज देंगे।
अगला प्रश्न है, उपयोग किए गए महीन कपड़े कागज़ का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जो महीन कपड़े या कागज़ होते हैं वे ट्रांसफ़र करते हैं वायरस को, तो इसलिए हमें उन्हें तुरंत जला देना चाहिए या दबा देना चाहिए। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, अपनी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज़ से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचा सकते हैं। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि इस प्रकार की क्रियाएं करने से आप दूसरों को बचाएंगे और खुद की सावधानी रखेंगे। तो ये हम सभी पिछले कुछ महीनों से इन सभी क्रियाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यह प्रश्नावली जो प्रश्नोत्तरी है इसको हल करने में हम सभी स्वविवेक से अपने कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो यह कथन भी क्या है आपका? सत्य है। इस प्रकार से आपने कुल 11 प्रश्न हल कर लिए हैं जो कि आपको गतिविधि 1 में आएंगे और आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको टोटल स्कोर 11 आउट ऑफ 11 मिल जाएगा और हम एग्जिट पर क्लिक करके इस गतिविधि से बाहर आ जाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे इसको हम। इसके पश्चात जो अगली गतिविधि है वह है आपकी गतिविधि 5। गतिविधि 5, अपनी समझ को परखें। इसमें आपका पहला उत्तर है, प्रश्न है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती हैं। कथन सत्य है या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद हैं और बच्चों को दूर दूर ई पाठशाला के माध्यम से या मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से पढ़ाया जाना है, जिसमें गतिविधियों को जारी नहीं रखा जा सकता है। तो यह कथन बिल्कुल क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न आपका है, बच्चों को अपनी निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सत्य या असत्य? तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि वे अपनी निजी वाहन से आएँ और डिस्टेंस बनाकर कोविड-19 की समस्याओं का समाधान करें। अगला प्रश्न है आपका, छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। सत्य या असत्य? यह कथन बिल्कुल असत्य है क्योंकि छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए ताकि वह घर रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से एहतियात बरत सके। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। कथन सत्य है या असत्य? यह कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि यदि हम किसी कार्य को अलग अलग टाइमिंग में करेंगे तो संख्याएं कम हो जाएंगी, जिससे कि वायरस के फैलने की जो दर होगी वह कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। कथन सत्य है या असत्य? तो यह बिल्कुल कथन असत्य है क्योंकि कह रहा है कि फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नितांत है, तो इसलिए यह कथन क्या है आपका? असत्य है। तो इस प्रकार से आप कुल 5 प्रश्न गतिविधि 5 के अंतर्गत जो आएंगे उनको आप हल कर लेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करके आप आउट ऑफ 5 आप 5 मार्क्स पा जाएंगे और एग्जिट करके आप इस गतिविधि को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो गतिविधि 1 और गतिविधि 5 में कुल 16 प्रश्न थे उनको हम हल कर चुके हैं और इसके पश्चात अब हम अगले वीडियो में प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल को और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व अपने जनपद, ब्लॉक स्तर और न्याय पंचायत स्तर के सभी शिक्षक समूह ग्रुपों में शेयर करें। यदि किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन या आपको सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। धन्यवाद।